Hello guys, welcome back to Skyview K Education. Today we are going to discuss about that cancer, causes of cancer part 2. कैंसर का जो पार्ट 1 है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अगर आपको देखना हो तो चैनल में जाके देख सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको आज ये आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो लेक्चर अंत तक देखनी पड़ेगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा और आपको रीड भी करना नहीं पड़ेगा। सो थोड़ा सा टाइम दो और यहाँ पे कंसंट्रेट करो। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical or biological agents. These agents are called carcinogens. जो कार्सिनोजेंस है कैंसरियस, जो कैंसर को जनरेट करते हैं, ओके, तो जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन से ऐसा एजेंट्स है, कौन कौन से एजेंट्स है कि जिससे नॉर्मल सेल्स टू कन्वर्टेड टू कैंसरियस सेल्स, तो वो है फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ये जो एजेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन से एजेंट्स हैं। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजेंट की बात करेंगे। तो जो फिजिकल एजेंट्स है उसमें है आयोनाइजेशन रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन है वो है यूवी, कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो फिजिकल एजेंट्स हैं उसमें आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन होते हैं रेडिएशन। तो जो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन आपको याद रह जाएगा कि उसमें आएगा यूवी, सो अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट जो होता है वो नॉन आयोनाइजेशन में शामिल किया गया है। सो आयोनाइजेशन आपको इजीली याद रह जाएगा। ओके, तो सो आपको याद रखना है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में है यूवी। और ये जो फिजिकल एजेंट्स है वो क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। ये जो एक कोई सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, तो उसमें फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन पड़ता है, ओके, ये सेल में। तो ये जो डीएनए होता है उसका जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है उसमें म्यूटेशन आ जाता है। या तो म्यूटेशन मीन्स कि उसमें कोई ऐड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कोई जो बेसिस होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, वो ये ए में से टी बन जाता है, चीज में से सी लग जाता है। सो उसमें म्यूटेशन आ जाता है और डीएनए को डैमेज करता है। सो नॉर्मल सेल टू कन्वर्ट होता है कैंसरियस सेल्स में। ओके, सो लाइक यूवी कॉजेज अ डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। देन जो सेकंड होता है वो है केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल कार्सिनोजेंस present in tobacco smoke have been identified as a major causes of lung cancer. ओके, तो जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन टोबैको स्मोक में। और ये जो टोबैको स्मोक होता है वो कौन सा कैंसर करता है, मेजरली कॉज लंग्स में अफेक्ट करता है और वो लंग्स का कैंसर करता है। ओके, देन यहाँ पे जो तीसरा है वो है बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। तो जो कैंसर कॉजेज वायरसेस होते हैं, कैंसर कॉजेज वायरसेस, उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्कोजेनिक मीन्स कैंसर को अफेक्ट करते हैं, कैंसर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस।
और ये जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं उसके पास ऐसा जीन होता है, उसको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ओके, किसके पास होता है कैंसर का जीन? तो के वायरस के पास होता है, सो उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ओके, सो कैंसर causing viruses called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes. ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको होप से ये 3 एजेंट समझ में आए हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। देन सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। सेल्यूलर ऑन्कोजीन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया CONC, सेल्यूलर का C। और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cells। तो यहाँ पे क्या बताया गया है वो मैं आपको समझाती हूँ। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो सेल की डिवीजन, प्रोलिफरेशन, देन सेल डेथ पाथवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो होता है वो कंट्रोल करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं उसमें यूवी रेडिएशन लग गया, सो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो म्यूटेट हो गए और बन गए ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गए। ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो नॉर्मल सेल में होते हैं और वो एक्टिवेटेड होते हैं, यूवी रेडिएशन लगा तो वो एक्टिवेटेड हो गए, उसमें म्यूटेशन आ गया और ऑन्कोजीन्स बनने लगे। और ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल का डिवीजन चालू ही रखते हैं, प्रोलिफरेशन चालू ही रखते हैं, और जो सेल डेथ का जो पाथवे होता है, एपोप्टोसिस पाथवे बोलते हैं, वो दबा कर रखते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो एपोप्टोसिस पाथवे को बंद कर देते हैं, मीन्स के अनकंट्रोलेबल कंडीशन अराइज करते हैं। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, या तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं, वो नॉर्मल सेल में होते हैं। और ये कब एक्टिवेट होते हैं कि यूवी रेडिएशन पड़ा, उसमें म्यूटेशन होगा और ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो गए ऑन्कोजीन्स में, और ये ऑन्कोजीन्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए और वो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो कॉज करते हैं कैंसर को। ओके, सो यहाँ पे यही लाइन बताएगी। आई होप सो कि आपको ये लाइन समझ में आएगी कि several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cell which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cells। Okay guys, so यहाँ पे ये लास्ट जो मैंने लाइन समझाई वही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।